देखिए, एनालिसिस करवाने से पहले मैं अच्छे तरीके से बता दूं कि ये जीके की एनालिसिस पूरे संपूर्ण जीके की एनालिसिस रहेगी, यानी कि कंप्लीटली जो हमारे जीके के अंदर क्वेश्चंस आए हैं वो आप सब लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आई होप कि आप सब लोग इसे शांति से देखेंगे और जिन जिन बच्चों को इनसे नोट्स बनाने हैं वो बना सकते हैं। तो देखते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारा शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन क्या है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हम सबको पता है कि कौन सा है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रखा है, समय की इकाई क्या है। तो बच्चे हम सभी को पता है कि समय की इकाई सेकंड है। क्या है? सेकंड है। ये बहुत ही आसान था। हमारे लेंथ की इकाई मीटर है ना। तो ये वैसे ही, और तापमान की इकाई केल्विन है, सेल्सियस नहीं है। तापमान की इकाई क्या है? केल्विन है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, हरित क्रांति से है। आपका क्वेश्चन आया था कि दो कथन थे जिसमें से पूछ रखा था कि दोनों कथन में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो हरित क्रांति से आपके क्वेश्चंस आए थे, इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो देख लेना, ठीक है। बाकी हरित क्रांति की बात की जाए तो बच्चे आएंगे क्या ऑप्शंस में, जहां तक मैंने अब तक एनालिसिस देखी है ना, बस यही पूछा रखा है कि एक तो है MS स्वामीनाथन। इंडिया में हरित क्रांति कौन लेके आए थे? भारत में हरित क्रांति लाने वाले MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलो हिंदी में लिख देती हूँ, MS स्वामीनाथन जो कि भारत में लेके आए थे। और नॉर्मन बोरलोग ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि पूरे विश्व में ये क्रांति लाने वाले कौन इंसान है? नॉर्मन बोरलोग। और कब आई थी इंडिया में हरित क्रांति? 1965 से लेकर 68 तक इस समय हरित क्रांति आई थी। मतलब क्वेश्चन यही आते हैं, ठीक है, उससे अलावा और नहीं आते वाले। ओके, एक क्वेश्चन आप लोगों का आया है जनगणना से रिलेटेड। जनगणना के 2011 की जनगणना के हिसाब से महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से महिलाओं के अंदर साक्षरता दर जो है वो 65.46% है। 65.46%।
अगला आप लोगों का पूछा रखा है कि रंगास्वामी कब जो है किससे संबंधित है? किस खेल, बेसिकली ये खेल है, मतलब सॉरी खेल का कप है, तो किस खेल से संबंधित है? तो बच्चे रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। अगला है हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रखा है MS सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी जो है उनको भारत रत्न, मतलब MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला? तो MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिलने वाला ईयर जो था वो 1998 था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है टीपू सुल्तान से क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान का टीपू सुल्तान मैसूर के राजा कब बने? तो टीपू सुल्तान मैसूर के राजा कब बने? तो ये है ईयर 1782। एक ऑप्शन पूछ रखा है आप लोगों से, किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिला? भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिला। तो भीमराव अंबेडकर जो पुरस्कार मिला, कौन से वो मुख्यमंत्री हैं? तो बच्चे वो है योगी आदित्यनाथ। योगी जी को मिला है। किनको? योगी जी को मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना हुई थी? वो थी बच्चे सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। और दयानंद सरस्वती जी ने, कल ही क्वेश्चन आया था, दयानंद सरस्वती जी ने हमारे किसकी, देव समाज या फिर कुछ और समाज,
आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, और ईयर 1875 के अंदर, ठीक है। अगला एक है, आपसे क्वेश्चन आया था, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग था कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, क्वेश्चन इस फॉर्म में था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किस रूप से हटाया जा सकता है, यानी कि कठिन है, आसान है, ठीक ठाक है, तो वही क्वेश्चन इस हिसाब से कठोर रूप से, ठीक है, मतलब कठिन रूप से। मतलब ऐसा नहीं है कि भी 2 मिनट में मन किया चलो हाई कोर्ट के हटा दिया, नहीं, उसके लिए पूरी एक कमेटी बैठती है, फिर बाद में पूरा डिसीजंस होता है, पार्लियामेंट के ऊपर प्रॉपर वोटिंग होती है, तो पूरी सिस्टम चलता है, ऐसे नहीं हटा सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन पूछ रखा है मौलिक कर्तव्य से रिगार्डिंग, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो बच्चे मौलिक कर्तव्य हम सभी को पता है कि अनुच्छेद 51A में है, और उसके साथ में अगर इसका संवैधानिक संशोधन पूछा जाए तो संवैधानिक संशोधन कौन सा है, जल्दी से बताओ, संवैधानिक संशोधन 42nd, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन। चलिए अगला है आपका, एक क्वेश्चन पूछ रखा है स्पोर्ट्स से, खेल से क्या है, एक क्वेश्चन है टेबल टेनिस में अगर 0 स्कोर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। अगर टेबल टेनिस के अंदर किसी खिलाड़ी का 0 स्कोर हो गया तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे लव कहा जाता है। ऑल्दो जैसे उसका 0 स्कोर आया तब उसे टेबल टेनिस से लव नहीं होएगा बट इसे लव कहा जाता है, आई डोंट नो क्यों। चलो एक ये है, हाँ, एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा है सैयद मुश्ताक अली जो है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 की किस राज्य ने जीती। बेसिकली राज्यों के बीच में हुई थी, तो किस राज्य ने जीती, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बच्चे हमारी पंजाब ने जीती थी, ठीक है। पंजाब ने बड़ौदा को हराकर ये मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी। ओके, एक क्वेश्चन पूछ रखा है आपके वर्तमान में CCI, हाँ, CCI वर्तमान के CCI कौन है, तो वो है बच्चे रवनीत कौर। ओके, एक क्वेश्चन आप लोगों का आ रखा है एशियन गेम्स 2022-23 कब हुए थे। 2022-23 सॉरी कहाँ हुए थे, कब नहीं कहाँ हुए थे, कहाँ हुए थे। तो एशियन गेम्स 2022-23 चाइना में हुए थे, ठीक है, चाइना में हुए थे। अब देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन बचा है या नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रखा है 10वीं पंचवर्षीय
योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन से अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ऑप्शन होएगा आपका उस हिसाब से अटेम्प्ट होएगा। बट 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये था कि 8% जीडीपी से ग्रोथ हो, ठीक है, वृद्धि हो, ठीक है। चलिए, ये हो गया। चलिए, तो आज के हमारे, अच्छा एक आखिरी बच गया, अब आखिरी है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस घराने से बिलोंग करते हैं? किस घराना से बिलोंग करते हैं? तो ये बहुत ही आसान है, लखनऊ। और अगर किस किस शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करते हैं तो वो है कथक। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये दोनों ही हमारे किससे बिलोंग करते हैं? कथक से। तो आई होप कि आप सभी लोगों को हमारे आज के जीडी की, एसएससी जीडी के जीके की एनालिसिस आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे अपकमिंग एग्जाम्स में जो आप लोगों के एक बेस बनेगा, ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है, ये एक बेस बनेगा आपकी तैयारी के लिए। जी, वेरी गुड।